हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम कटिंग कर रहे हैं कटोरी वाला ब्लाउज़। तो ये है पुराना वाला कटोरी ब्लाउज़, तो इसे हम नाप लेकर नई ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम नाप लेंगे और इस पर डालेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि ये है अस्तर वाला ब्लाउज और इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा है। तो ये है ओपन साइड और मेरी तरफ जो है वो है बंद साइड। तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी लंबाई हम लेंगे बैक साइड से। तो इस तरह से हमें लंबाई लेनी है। तो 11.5 हमारी लंबाई आई है। तो कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर देंगे। इस तरह से। और जो हमारा ब्लाउज लंबाई आई थी 11.5, तो इसमें हम 1 मिला देंगे, मतलब 12.5 हमने किया है इसको। तो ये अब शोल्डर डालेंगे। शोल्डर जहाँ हमारी आस्तीन होती है, तो जो सिलाई में दब जाता है, तो वहाँ से हमें शोल्डर को नापना है इस तरह से। तो ये आया है 3.25। तो सबसे पहले हम डालेंगे गला हम लेंगे 2.25। तो 2.25 आप कौन से ही ब्लाउज का नाप हो आप डाल सकते हैं। और शोल्डर अब लेंगे 3.25 इंच। तो इस तरह से हमने 5 इंच का शोल्डर डाला है। और अब डालेंगे मुंडा। तो मुंडा भी हम इस ब्लाउज से नापेंगे, पुराने वाले। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें नाप को लेना है और किस तरह से आपको डालना है। तो छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखनी होगी आपको, और आपको हर एक साइज का ब्लाउज़ इसी तरह से कटिंग करना है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा वो। तो इस तरह से हमें पलट कर लेना है ब्लाउज को, और शोल्डर जहाँ हमारा फिटिंग होता है वहाँ से हमें लेना है। जहाँ हमने आस्तीन को फिटिंग किया है वहाँ तक हमें पकड़ना है। तो जो हमारा शोल्डर में आधा इंच दब जाता है, तो उसे हमें इस तरह से टेप को आधा इंच ऊपर रख कर टेप को पकड़ना है। तो ये आया है हमारा 5.25 इंच। और डालेंगे 5.25 इंच। अब हम देखेंगे चेस्ट। तो जहाँ हम जिस साइड में हम हुक लगाते हैं वहाँ से हमें टेप को पकड़ना है, और जहाँ तक हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वहाँ तक। तो इस तरह से हमें टेप को पकड़ना है, देखिए। और ये आया है 8 इंच। तो इस तरह से हमने ये 8 इंच डाला है। तो ये जो चेस्ट है हमारी, ये है 32 इंच की। तो ये 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। अब हम कमर का भी नाप लेंगे। तो उसी साइड में हमें कमर का भी नाप लेना है। तो इस तरह से हमें पकड़ना है जहाँ तक हमारी सिलाई वाली मतलब जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वहाँ तक। तो ये आया है 6 इंच। तो नीचे हम डालेंगे 6 इंच, और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन, और 1 इंच हम लेंगे जो बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं, तो उसके लिए। तो इस तरह से हमें ये लाइन को सीधा ही कर देना है। अब जो हमने मार्जिन के लिए रखा था 1.5 इंच, उसे भी हमें उस लाइन को भी सीधा करना है। और ये मुंडी का हम आकर दे रहे 1.5 इंच हमने लिया है। अब राउंड शेप दे देंगे। अब हम देखेंगे बैक साइड का गला।
तो इस तरह से हमें टेप को पकड़ना है शोल्डर से। और 9 इंच हमारा गला आया है, तो इसमें हमें जो शोल्डर में आधा इंच दब जाता है, तो इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 2.25 हमने लिया था और इस तरह से हम लेंगे 9.5 इंच लंबाई में। इस तरह से हमारी ये ड्रॉ हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे। हो गई बैक साइड की कटिंग। इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगाना है। अब हमें इसे इस तरह से इस कपड़े पर रखना है और ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गई हमारी ड्रॉ। और अब हम फ्रंट साइड की ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है गले का नाप। तो इस तरह से शोल्डर से हमें पकड़ना है। तो ये है 4 इंच, तो हमें आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना है जो शोल्डर में दब जाता है, इसलिए हम 4.5 इंच ले रहे हैं गले की लंबाई। और नीचे हम लेंगे क्रॉस पट्टी। आपको मतलब इसी मेथड से आप कौन से ही ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आया है 3.25 इंच और 3.25 इंच, और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से हमें राउंड में लेकर लाइन को खींचना है। और अब हम डालेंगे, ये है कटोरी का नाप। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से कटोरी का नाप आया है 4.5। तो ये है 32 साइज, मतलब 32 साइज का नाप है। तो इसमें हम लेंगे 5 इंच। तो इसकी कटोरी छोटी आई है इसलिए मैंने 5 इंच लिया है। तो आप जितनी आपकी कटोरी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ी या छोटी है या परफेक्ट है, तो आप इसी तरह से आपको जैसे मैंने नापा है उसी तरह आपको नाप डालना है। अब मैं राउंड शेप दे रही हूँ कटोरी का। तो मैंने ये लिया है 5 इंच, क्योंकि ये कटोरी बहुत छोटी मुझे दिखी इसलिए मैंने आधा इंच बढ़ाया है। और यहाँ हम कर देंगे डाउन, ये है फ्रंट साइड इसलिए आधा इंच। ये है मुंडा। आधा इंच पर हमने ये राउंड शेप दिया है फ्रंट का। और इस तरह से हमारी ये फ्रंट की ड्रॉ हो चुकी है। तो आपको इसमें बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो आप अगर इसी मेथड से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको ब्लाउज कम या ज़्यादा नहीं होगा। और कटोरी किस तरह से बढ़ाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी।
आधा इंच हमें नीचे बढ़ाना है क्रॉस पट्टी को, क्योंकि जो हमारी सिलाई में जाता है दब जाता है, इसलिए हम आधा इंच बढ़ाते हैं। सिर्फ हमें क्रॉस पट्टी को ही बढ़ाना है। एक कटोरी निकालकर हमें दूसरी कटोरी बढ़ानी है होती है। तो ये कटोरी है 5 इंच और ये कटोरी वाली साइड पट्टी है 8 इंच। तो इस तरह से हमें गोलाई नापनी है और क्रॉस में टेप पकड़कर हमें लाइन को खींचना है 8 इंच तक। जो हमारी साइड वाली पट्टी आई थी 8 इंच, और नीचे हमें लेना है 1.5 इंच, ऊपर हमें लेना है 1 इंच, और बीच में इस तरह से लाइन को खींचना है। तो हमारी कटोरी जो थी 5 इंच की, तो इसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। तो ये आया है हमारा 8 इंच। तो इस तरह से इस लाइन को हमें खींचना है। 1.5 इंच हमें नीचे रखना है और ऊपर 1 इंच। तो इस तरह से हमें बीच में जो लाइन होती है वो 8 इंच हमें खींचनी है। हमारी कटोरी जो हमने ली थी 5 इंच की, उसमें हमें 3 इंच मिलाना है। और ये ऊपर गले का शेप जो हम देते हैं वो 2 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच इसे राउंड देना है, राउंड शेप। और यहाँ से लाइन को खींचना है। और जो 1.5 इंच हमने बढ़ाया था वहाँ से टेप को पकड़ना है, और जो 8 इंच की लाइन थी हमारी, तो उसका हमें हाफ करना है, मतलब 4 इंच। हाफ आता है 4 इंच। तो इस तरह से 4 इंच इस साइड और 4 इंच उस साइड में इस तरह से हमें मार्क कर लेना है, पॉइंट देना है। वहाँ से इस तरह से लाइन को खींचना है। अब हम यहाँ राउंड शेप दे देंगे कटोरी का। इस तरह से आप अगर कटोरी बढ़ाएंगे तो आपकी कटोरी कम या ज़्यादा नहीं होगी। जो हमने सेंटर पॉइंट से दिया था पॉइंट, 1/2 इंच किया था, 4 इंच जो हमने हाफ किया था, और जो बीच में जो लाइन आई थी 8 इंच की, तो उसके हमें जो हमने हाफ किया था मतलब 4 इंच, तो वहाँ से हमें ये लाइन को खींचना है और कट भी वहाँ से ही करना है, इस तरह से। इस तरह से हमें फोल्ड करनी है कटोरी को, और जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उससे हम कट कर देंगे, मतलब राउंड में लेंगे कटोरी। इस तरह से हमारी ये कटोरी हो गई है, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैठेंगी, कमियाँ ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी मेथड से आपको कटिंग करनी है कटोरी ब्लाउज की। तो इससे आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से हमने कटिंग की है, ये फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। अब हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे। वन साइड है मेरी तरफ, बैक साइड रखी है हमने, और इसे हम कट कर देंगे। आधा इंच मेन फैब्रिक को हमें ज़्यादा रखना है और फिर कट करना है।
इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है बैक साइड की। अब हम कटोरी को रख देंगे। और इस तरह से हमें आधा इंच फैब्रिक को रखकर कट करना है। अब हम ये क्रॉस पट्टी को डालेंगे और कट कर देंगे। तो इससे भी हमें आधा इंच मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है। अब हम करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। और ये है बैक साइड। तो आधा इंच हमें ऊपर छोड़ना है और वहाँ से हमें मुंडे को नापना है। तो इस तरह से 7 इंच हमारा ये मुंडा आया है, मुंडा का राउंड। और आस्तीन है हमारी, लंबाई आस्तीन की है 9.5। तो इसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, मतलब 10 इंच हमें लेनी है आस्तीन। आस्तीन की लंबाई 10 इंच। और इस तरह से ऊपर की लाइन हमें खींचनी है। और जो हम डाउन करते हैं आस्तीन को, तो हम डाउन कर रहे हैं 3.25 इंच पर। और इस लाइन को भी हमें सीधा करना है। और ये है आस्तीन की जो गोलाई होती है फिटिंग वाली। तो ये हमने ली है 4 इंच। और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन। यहाँ से हमें टेप को पकड़ना है क्रॉस में, और जहाँ तक हमारी 7 इंच तक हमें नापना है। जो मुंडे का राउंड शेप 7 इंच आया था, उसी को इस तरह से। और ये है 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और इस तरह से राउंड शेप देना है आस्तीन को। और ये है फ्रंट साइड का आधा इंच राउंड शेप। इस तरह से हमारी ये ड्रॉ हो गई है आस्तीन की। अब हम इसको कट कर देंगे। ऊपर के 2 पल्ले लेकर हमें राउंड शेप देना है फ्रंट साइड का। और जहाँ हमारी फिटिंग आती है
वहाँ हमें एक कट लगाना है। इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये है बैक साइड और ये फ्रंट साइड, कटोरी वाली साइड पट्टी और ये है क्रॉस पट्टी। तो इस तरह से हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।